साक्षात भगवान के रूप में ही उपस्थित रहते हैं, चाहे रामावतार हो, कृष्णावतार हो। और हमारी शास्त्रीय परंपराओं के अनुसार इस पृथ्वी को अपने मस्तक पर धारण करने वाले अनंत सहस्त्र भगवान के रूप में जो सदा हम सबों के ऊपर उपकार किए हुए हैं, उन धरणीधर भगवान श्री बलराम की कृपा करुणा हम सब जीवों के ऊपर नित्य निरंतर परिवर्षित होती रहती है। हमारी योग्यता और पात्रता के अनुरूप हम उनकी कृपा को संचित करते हैं, स्वयं पुष्पित और पल्लवित होते हुए जगत कल्याण हेतु उनकी करुणा, कृपा और उनके बल को वितरित करने का यज्ञ और पूजा की भांति, साधना और आराधना की भांति हम सब करते रहते हैं और हमें करना भी चाहिए। भगवान की बड़ी कृपा है। कृपया मंच पर कम बोलें। कथा भगवान की है और यह कोई विधि नहीं है कि सुन लेंगे तो कुछ पाप कट जाएंगे। दो चार पाप कट भी गए और पाप करने की प्रवृत्ति न मिटी तो फिर 1000 पाप आ जाए और फिर हो जाएंगे। बिना पेंदी के पात्र में 5 हॉर्स पावर का पंप लगा के भी पानी भरोगे तो सब नीचे से निकल जाएगा। कितना डालोगे? पेंदी होना जरूरी है, पात्र खुला हो और परब्रह्म परमेश्वर अनुग्रह करते हुए कृपा वर्षित भी करते रहें तो वो कृपा तुम में टिकेगी ही नहीं। बस देखोगे पर प्राप्त नहीं होगी, समझोगे भगवान है पर तुम्हारे जीवन में उनका आनंद नहीं मिलेगा। गंगा के किनारे बैठे रहेंगे पर प्यासे तृषित अपने प्राणों का त्याग कर देंगे। दुर्लभो मानुषो देहि देहि नाम क्षणभंगुरः तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम्। इस जगत में सबसे दुर्लभ मनुष्य का शरीर है, वो तो मिल गया, अब काहे चिंतित हो। शास्त्र कहता है कि सबसे दुर्लभ मनुष्य का शरीर है, वो तो मिल गया। इस दुर्लभ मनुष्य शरीर को प्राप्त करने के बाद भी अपने जीवन चलन और अबुद्धता के कारण, अज्ञानता और नासमझी के कारण जिस शरीर से ईश्वर प्राप्ति की जा सकती है, जिस शरीर से इस वसुधा का भोग किया जा सकता है, वीर भोग्या वसुंधरा। हमारे गुरुदेव कहा करते कि इस वसुधा का भोग भी कोई वीर ही कर सकता है। महावीर हनुमान जी की कृपा हम सब भारतवासियों के ऊपर है। ऐसे महावीर जिन्होंने अपने अंतर के शत्रुओं को भी परास्त कर दिया और बाहरी शत्रुओं को भी परास्त कर दिया। बाहरी शत्रुओं को परास्त तो सिकंदर इत्यादि ने भी, गजनी गोरी ने भी कभी कर दिया था, पर वो फिर मिट्टी में मिल गए। कभी औरंगजेब और बाबर इत्यादियों ने भी बाहरी शत्रुओं को परास्त कर दिया था, पर वो मिट्टी में मिल गए। पर एक हनुमान जी महाराज महावीर हैं। उन्होंने जब बाह्य विजय प्राप्त की, बाहरी शत्रुओं को हराया, तो वह विजय टिकाऊ हो गई। और हमारे तुम्हारे क्षणिक विजय बिकाऊ हैं। कभी कभी जीत भी जाते हैं तो जीतना भी हार की तरह ही है, टिकती नहीं है।
आपके जीवन में आपका जीवन ही प्रमाण होगा। किसी संत से पूछने की जरूरत नहीं, किसी ज्योतिषी से पूछने की जरूरत नहीं, अपने घर परिवार पत्नी बाल बच्चों से भी पूछने की जरूरत नहीं। अपने जीवन के सबसे बड़े प्रमाण तो आप हो। बचपन से लेकर आज तक कितने आनंदित रहे हो, कितने आह्लादित रहे हो, कितने मुस्कुराए हो, कितनी हंसी रही है जीवन में, कितना परोपकार करते हो, या दो दो एसी चलने के बाद भी बाहर तो ठंडक आ जाए पर भीतर हृदय में ईर्ष्या और मात्सर्य की आग जल रही हो, अभाव का आग जल रहा हो, तो बाहर की एसी काम नहीं करेगी। ये चमड़े ठंडे कर सकते हैं पर हृदय में लगी आग को ठंडक कौन करेगा। पुत्र मन के योग्य नहीं, पुत्र वधू बहु मन के योग्य नहीं। पति बात नहीं सुनते, पत्नी नहीं सुनती, भाई नहीं सुनते, मुकदमे हारे जा रहे हैं। मकान बनवाना चाहते हैं, किराए से अपने मकान तक में नहीं आ पा रहे। 1 BHK से बंगलों का ख्वाब देखते देखते जिंदगी निकल गई, 4 लोगों के कंधे पर जाकर भस्मीभूत हो गए श्मशान में। तुम्हारे अपने जीवन ही तुम्हारा प्रमाण है, तुम्हें किससे पूछना है।